अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हाफिज़ अली इजाज़ और आज हमारा टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च। स्टूडेंट्स, मैं शुरू में आपको बताता चलूँ कि मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत ही वाइड रेंज टॉपिक है और इसको कवर करने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर आपको ये सारा टॉपिक समझा दूँ और आपको ये समझ आ जाए कि मार्केट के अंदर जो आपने अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले जो रिसर्च करनी है वो किस लेवल पे करनी है और जो रिसर्च है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और किस किस तरह से रिसर्च आपको करनी है। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली क्या है? मार्केटिंग रिसर्च जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मार्केटिंग रिसर्च है, सिस्टमैटिक गैदरिंग है। मतलब आपने वो तमाम सिस्टम समझना है। जब आप मार्केट के अंदर जा रहे हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको मार्केट का नहीं पता है। अब आपने मार्केट की जब रिसर्च कर रहे हो तो आपने सबसे पहले देखना है कि सिस्टमैटिक गैदरिंग कैसे है। सिस्टमैटिक गैदरिंग का मतलब है कि जो एक गैदरिंग है, जो मार्केट की गैदरिंग है, मार्केट में लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिस्टम को समझना है। मार्केट में जाते हुए वो टोन समझनी है कि जिस टोन के अंदर मार्केट अपना काम कर रही है, मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं और वो एनवायरनमेंट समझना है, जिस जो एनवायरनमेंट मार्केट के अंदर चल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सिस्टमैटिक गैदरिंग करनी है कि वो गैदरिंग जो उस चीज़ की है और वो लोग हमने अपने साथ जोड़ने हैं, उन लोगों के साथ हमने अपना किसी न किसी तरीके का रिलेशन बिल्ड करना है, जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। अभी हम दूसरा अपना पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग डाटा का मतलब है कि करना है उस डाटा को कि मार्केट के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें चल रही हैं। वो तमाम डाटा जो मार्केट के अंदर जब आप जा रहे हो तो वो आपको डिफरेंट शेप्स में नज़र आएगा। मान लो कि आप किसी एक ख़ास प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप गारमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको अपनी टारगेट मार्केट देखनी है कि गारमेंट्स के अंदर जितने भी शॉप्स हैं, जितने मॉल्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है जो गारमेंट्स के ऊपर काम कर रही है, वो गारमेंट्स के ऊपर किस तरीके से काम कर रही है। उसके डाटा क्या है उसका, उसकी लास्ट लास्ट टाइम की सेल्स क्या थी, वो जो लोग गारमेंट्स का काम कर रहे हैं उनकी वेल्थ क्या है, उसके बाद जो भी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन होगी या कुछ ऐसे मोटिवेशनल उसके अंदर स्टोरीज आपको मिलेंगी मार्केट के अंदर जो आपको बताएंगी कि ये बेसिकली बिजनेस ग्रो कर रहा है, डाउनफॉल जा रहा है या क्या उसकी रेटिंग चल रही है। उसके बाद अपने उसके डाटा को एनालाइज करना है कि किस किस तरीके से कहाँ से चीज़ आती है, इसका रूट मैप क्या है। रूट मैप इसके आपने देखना है, रूट मैप क्या होता है। उसके बाद आप इसको देखोगे कि इसका सप्लाई चेन क्या होता है। आपकी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, उसके बारे में आपने देखना है कि इसके रूट मैप क्या है, इसका सप्लाई चेन क्या है। ये बेसिकली जो ये बिज़नेस है, ये किस तरीके से किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ उस मार्केट में रहते हुए मिलेगी, कुछ जब आप अपनी गैदरिंग के पास जाओगे तो उस टाइम आपको मिलेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन या आप कुछ लोगों से बात करोगे, उनसे क्वेश्चंस करोगे, तो उस टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जब आप मार्केट की रिसर्च करने जा रहे हो, तो आपको अपने क्वेश्चंस को लाज़मी फॉलो करना है। आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चंस लिखने हैं कि आप मार्केट में जो रिसर्च करने जा रहे हो, आप किस लिए जा रहे हो। कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने मार्केट के अंदर अभी उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर आपने अभी तक अपने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं और आप मार्केट की रिसर्च करने चले गए हो, तो फिर आपका मार्केट के अंदर जाना फ़िज़ूल है। देखिए, मार्केट के अंदर जब भी आप जा रहे हो, तो आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चंस लेने हैं। कोई ना कोई विज़न लेके अपने मार्केट में जाना है। चाहे आप मार्केट रिसर्च के लिए जा रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जा रहे हो, मार्केट बिल्ड करने के लिए जा रहे हो। सबसे पहले आपने अपना विज़न और अपने जो आपका अचीवमेंट का लेवल है, वो आपने पहले से डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे फ़ॉल करोगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। उसको देखते हैं कि हमने अपने कस्टमर्स के बारे में जितना डाटा है वो फाइंड आउट करना है। इस पूरी बात को देखते हैं कि एनालाइजिंग डाटा एंड कस्टमर्स। एनालाइज जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो कोई किसी न किसी एज कैटेगरी से बिलोंग करती होगी। मान लो कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो आपके जो एज है वो आप बेच रहे हो, एज है आज ही आपके पास 24 ईयर्स के प्रोडक्ट है, जो 24 टू 30 ईयर्स ये एज लिमिट है आपकी प्रोडक्ट की। अब इस प्रोडक्ट की एज लिमिट पे जब आप सेल आउट कर रहे हो तो आपने अपनी मार्केट को एनालाइज इस सेंस से करना है कि जो आपकी मार्केट के अंदर आने वाले कस्टमर्स हैं, कितने परसेंट कस्टमर्स हैं जिनकी एज 24 टू 30 ईयर्स है। क्योंकि आपके कस्टमर्स तो 24 टू 30 ईयर्स है ना। अगर आपकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है, 60 मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो है, कस्टमर्स वो जो 40 टू 60 एज के हैं या फिर आपके पास 35 टू 40 ईयर्स एज, 35 टू 60 ईयर एज, तो उनके दरमियान अगर आपके पास मार्केट फ्लो है तो ये मार्केट आपकी नहीं है। आपको वो मार्केट चाहिए जिसके अंदर आपके पास जो कस्टमर आया वो 24 से 30 ईयर्स का होना चाहिए। तो आपने मार्केट को एनालाइज़ करना है कि कितने परसेंट कस्टमर है मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो एग्ज़िस्ट कर रहा है, जो बाय करता है, मेरी प्रोडक्ट को बाय करेगा और उसकी एज क्या होनी चाहिए, 24 टू 30 ईयर्स। तो जब आपने ये डाटा एनालाइज़ कर लिया, उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन से हैं।
हर मार्केट के अंदर पहले से कोई ना कोई प्रोडक्ट मौजूद होगी। कंपटीटर सिर्फ उसी सूरत में नहीं होता कि आपने कोई ना कोई नई इन्वेंशन कर दी है और वो इन्वेंशन आप जब मार्केट के अंदर लेके जा रहे हो तो आपके पास कोई कंपटीटर नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट बनाई है, उसमें स्लाइटली सा चेंज किया है, स्लाइटली सा इनोवेट करके उसको आप मार्केट में लेके जा रहे हो, तो आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स, उसके कंपटीटर्स मार्केट के अंदर होंगे। मसलन अगर आप अपनी प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो और आपकी प्रोडक्ट है कोई भी जूस है, तो जूस के बहुत से ब्रांड आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद आप मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट लेके जा रहे हो जो किसी फूड आइटम से रिलेटेड है, फास्ट फूड है, तो फास्ट फूड के आपके पास बहुत सारे आपके पास ऑलरेडी ब्रांड्स जो है वो आपके कंपटीशंस में खड़े होंगे। तो आपने फिर अपने फाइंड आउट करना है कि आपके जो कंपटीटर्स है मार्केट के अंदर वो कौन कौन से हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने अपने नोट्स के ऊपर लिख लेना है, किसी ना किसी तरह के नोट्स बना लेना है। वो नोट्स क्या करेंगे, वो नोट्स आपको मदद करेंगे जब आप रिजल्ट्स पे आओगे, जब आप अपने डिसीजन मेकिंग पे आओगे, तो आपको जब तमाम अपने नोट्स लिखोगे तब आपको अंदाजा होगा कि जो मार्केट में आपने एनालाइज किया, अपने कंपटीटर्स के बारे में जाना, वो बेसिकली वो आपको किस कैटेगरी में फॉल करवाते हैं। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो मार्केट के अंदर जब आपने जाना है तो उनके आपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ये मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखे हैं जो मार्केट में जाते हुए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मॉडल क्वेश्चंस भी है। इससे सेपरेटली क्वेश्चंस भी आपके ज़हन में आ सकते हैं जो आप लोग लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। मार्केट के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है? आया मार्केट ग्रो कर रही है या डाउनफॉल आ रही है? मार्केट ग्रो करने का मतलब है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंट्री की, कंट्री अच्छी तरफ जा रही है, तो मार्केट ग्रो कर रही होगी। अगर मार्केट बिजनेस का अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता है, जिसमें स्टॉक मार्केट जब गिर रहा होता है तो फिर बिजनेस बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा होता है। तो ये सबसे पहले ये चेक करना है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट चल कैसे रही है। हाँ, उसके बाद है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मार्केट है उसकी क्या सिचुएशन है, वो करंट सिचुएशन में कहाँ पे फॉल कर रही है, आया वो अपने आप को ग्रो कर रही है या डाउनफॉल जा रही है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपने उसका आंसर क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। उसके बाद है ट्रेंड्स इन मार्केट। अब यहाँ पे आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जा रहे, आप सबसे पहले भी जा रहे हो, आप मार्केट में जा रहे हो और जाके क्या देख रहे हो कि मार्केट के अंदर ट्रेंड किस चीज़ का है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मार्केट में ट्रेंडिंग में जा रही है। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट या आपका सेट उसमें रिलेट कर सकता है कि आप किस सेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। सच एज आप कॉस्मेटिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, गारमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, या किसी भी फूड आइटम के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो आप उस कैटेगरी में चेक कर सकते हो, उस कैटेगरी में भी आगे कोई कौन सी कैटेगरी है जो मार्केट में अब जा रही है। उसके बाद आगे आप बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करोगे वो आप अपने कंपटीटर्स के बारे में करोगे। आपके कंपटीटर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आप डायरेक्ट अपने कंपटीटर्स से नहीं ले सकते हो। आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से जान सकते हो, आप मार्केट के अंदर उसकी प्रोडक्शन जितनी भी मार्केट में है वो उसके बारे में जान सकते हो। कंपटीटर्स के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, और बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं अपने कंपटीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, और उनको अपने पास लाया करो कि क्या आपका कंपटीटर इस टाइम अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका कंपटीटर मार्केट में प्रॉफिट गेन कर रहा है तो एनी हाउ आप भी मार्केट में प्रॉफिट गेन कर जाओगे। लेकिन अपने कंपटीटर्स, अपनी लिस्ट ऑफ कंपटीटर्स की तमाम लिस्ट बनाएं और उसके बाद जानिए कि आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। हम देखेंगे हाउ डू कस्टमर्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट। अगर जो आपकी करंट प्रोडक्ट है, जो आप मार्केट के अंदर जिसको लेके जा रहे हो, उस करंट प्रोडक्ट के बारे में जो आपका कस्टमर है वो किस तरह की बात करता है, आया उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या कस्टमर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई इनोवेशन चाहते हैं या किसी तरह के चेंजेस जो कस्टमर चाहते हैं, तो वो चेंजेस आप अपने पास नोट डाउन करो कि कस्टमर्स आप उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप मार्केट के अंदर लेके जाना चाह रहे हो या कंपटीटर ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, उस बारे में जो लोग हैं वो किस तरह की बात करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं विच नीड्स आर इम्पोर्टेंट। कौन सी ज़रूरतें हैं मार्केट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका होना लाजमी है, जो आपका कंपटीटर कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, आपने उस गैप को फिल करना है ताकि आप अपनी वर्थ बना सको मार्केट के अंदर। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिखा है, वो है नीड्स बीइंग मैच्ड बाय द करंट प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि वो कौन सी ज़रूरतें हैं जो आपकी करंट प्रोडक्ट से पूरी हो सकती हैं या करंट प्रोडक्ट से पूरी होनी चाहिए। जब आप प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर रहे हो, मार्केट को आपने रिसर्च कर लिया, आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो आपकी प्रोडक्ट को पूरी करनी चाहिए, और जो आपने अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए लोगों की पूरी करनी है, उनके लिस्ट डाउन करो और अपनी प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ें इनपुट करो ताकि आउटपुट आपको वो मिल सके जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है। सेकंड वन, मार्केट इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस।
मार्केट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शो किए हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उन क्वेश्चंस का मतलब क्या है, और वो क्वेश्चंस अब जरा गौर से देखें। हु आर कस्टमर्स? जो बात मैंने आपसे पहले कही कि आपने बेसिकली ये देखना है कि आपके कस्टमर्स कौन कौन से हैं। मसलन अभी मैंने आपसे पहले यहाँ पे बात की कि जो आपकी एज लिमिट है उससे रिलेटेड, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आपके कस्टमर्स की इनकम आ जाएगी। आपके कस्टमर्स की इनकम कौन कौन सी है, उसके बाद आप जिस प्रोडक्ट में जा रहे हो उस प्रोडक्ट का एरिया कौन कौन सा है। आया कि आपकी प्रोडक्ट किसी हाईफाई एरिया से रिलेट करती है या किसी लोअर एरिया से, किसी देही पे इलाके में आप प्रोडक्ट लेके जानी है, या आपने अपनी प्रोडक्ट को किसी बड़े इलाके में सेल करना है, अपने किसी शहरी इलाके में सेल करना है। इस तरह के मार्केट में जब जाते हो तो बहुत से क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले अपना डायरेक्ट एग्जैक्ट कस्टमर फाइंड आउट करना है कि आपका कस्टमर किस कैटेगरी में फॉल करता है। आपके कस्टमर की इनकम कितनी होनी चाहिए, आप किस एरिया को सेलेक्ट कर रहे हो, आपका रीजन कौन सा होना चाहिए, आपका मौसम कौन सा होना चाहिए, आप जिसके अंदर अपनी प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो। तो इन तमाम चीज़ें जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया उसके बारे में अपनी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कस्टमर आपने फाइंड आउट करना है कि आपका असल कस्टमर है कौन है। सेकंड वन, वेयर दे आर लोकेटेड एंड हाउ दे कनेक्टेड। अगर आपकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पड़ी हो और आपकी मार्केट किसी शहरी या देही इलाके से ज़रा हटके है, तो समझ लें कि आपके कस्टमर को परेशानी होगी आपकी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करने में। उसके बाद कि आप स्पोर्ट्स के सामान बेच रहे हो और आपकी दुकान जो है या आपकी शॉप, आपकी इंडस्ट्री जो कि किसी स्टेडियम के करीब है, तो आपके पास कस्टमर बहुत ईजिली आ जाएगा। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। बशर्ते कि आपने अपनी स्पोर्ट्स की दुकान किसी गारमेंट की शॉप मार्केट में डाली हुई है और कस्टमर को बहुत एक बिल्कुल ऑड मार्केट के अंदर आपने अपनी शॉप डाल दी जो मार्केट आपसे आपके प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं करती है, तो वहाँ पे आपका कस्टमर कैसे कनेक्ट होगा। दूसरी बात कि आपका कस्टमर रहता कहाँ पे, आपका कस्टमर रहता कहाँ पे और वो आपकी प्रोडक्ट के साथ मैच किस तरीके से करेगा, वो आपकी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट किस तरीके से करेगा। तो ये बात जब हम देखेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कस्टमर के हमने अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है, किस जगह पे अपनी प्रोडक्ट को रखना है जहाँ पे हमारा कस्टमर बहुत आसानी से हमारी प्रोडक्ट के पास आ सके। सेकंड वन, व्हाट क्वांटिटी एंड क्वालिटी दे वांट। जब आप मार्केट को रिसर्च कर रहे होगे ना, तो उस टाइम पे आपने प्रीवियस प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी क्वालिटी के बारे में जानना है कि कस्टमर्स उस क्वालिटी से सेटिस्फाई है या नहीं। अगर वो क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं है तो उसे कस्टमर से क्वेश्चन करने हैं मार्केट के अंदर किसी भी तरीके से। आपने रिसर्च करनी है कि आप कस्टमर की क्वालिटी जो क्वालिटी कस्टमर मांग रहे हैं उस तरीके से कैसे उसको मैच कर सकते हो। अगर आप अपनी क्वालिटी को कस्टमर के साथ मैच नहीं करते हो तो आपका कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने वो उसकी डिजायर से उसको फुलफिल ही नहीं किया है। तो कौन कितनी क्वांटिटी कस्टमर को चाहिए और कौन सी क्वालिटी कस्टमर मांग रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत एक आसानी से पता चल जाता है कि चंद एक मार्केट के अंदर ये शॉपकीपर्स भी बताते हैं, शॉपकीपर्स भी बता देते हैं। उसके बाद आगे फर्दर इंसान जब मार्केट के अंदर रिसर्च कर रहा होता है तो ये बहुत आसानी से समझ आ जाती है। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके जा रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करने लगे हो, लेकिन आप गलत टाइम पे ले गए हो। आपने प्रोडक्शन बहुत अच्छी कर ली, पैकेजिंग बहुत अच्छी कर ली, लेकिन गलत टाइम पे ले गए, आपकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगी। आपकी प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रोडक्ट को सेल करने का जो बेस्ट टाइम है वो कौन-सा है? ये मार्केट के अंदर रिसर्च करते हुए पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जस्ट लाइक जैकेट्स, जैकेट्स के सेल करने का एक बेहतरीन टाइम सर्दियों का है। लेकिन अगर आप उसे गर्मियों में सेल करने लग जाओ, तो क्या आप आपकी मार्केट उतनी अच्छी ग्रो करेगी जितनी अच्छी सर्दियों में ग्रो करेगी? नहीं, आपने गलत टाइम पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। प्रोडक्ट है वो पूरा साल नहीं चलती है। बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो पूरा साल चलती हैं। बाकी सारी तमाम प्रोडक्ट्स सीज़नल होती हैं। कुछ ना कुछ उनका सीज़न होता है जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने बेस्ट सेलिंग टाइम होता है। अदरवाइज़ सेलिंग टाइम पूरा साल ही रह सकता है। लेकिन कभी मार्केट अब किसी टाइम में अप हो जाती है और किसी टाइम में डाउन हो जाती है। The second last question is going to be long-term or historical price data over a number of years. इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म काफी देर से जो इसका डाटा आ रहा है, इसकी प्रोडक्शन प्राइस आ रही है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी आ रही है, क्या उसके अंदर कमी पेशी आ रही है, क्या आपने जो प्राइसिंग इसकी की है, हमने एक वीडियो के अंदर प्राइसिंग की बात की थी कि आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस किस तरीके से सेट करनी है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अभी ये पॉइंट उसके साथ रिलेट करें कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की है तो क्या वो उस प्राइस से मैच करती है जो कि बहुत पिछले काफ़ी सालों से चलती आ रही है, या जो नंबर ऑफ ईयर्स है, कितना टाइम है जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जा रहे हो उससे पहले जो प्रोडक्ट है उससे पहला जो वर्जन है उस चीज़ का
वो कितनी ड्यूरेशन से चलता आ रहा है और उसकी क्या टाइमिंग, उसकी क्या प्रोडक्शन है, उसकी क्या प्रोडक्ट वैल्यू है, उसकी क्या प्रोडक्ट प्राइस है। तो ये चीज़ें जब आप नोट करोगे तब आप उसकी बेस्ट प्राइसिंग कर सकोगे। और प्राइसिंग करने के बाद ये तमाम डेटा कलेक्ट करना है और उसके बाद इनको आपस में कंपेयर करना है कि आपकी प्राइसिंग और मार्केट की एग्जिस्टिंग प्राइसेस क्या वो सेम है या उसके अंदर कोई मेजर गैप है। अगर उसके अंदर कोई छोटा-मोटा गैप हो तो फिर तो वो कवर हो सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई बड़ा गैप आ जाए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो फिर वो मार्केट के अंदर कवर नहीं होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं कि वो क्या है। ये है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन द कंट्री। उसके बाद आपने कंट्री लेवल पे देखते हैं कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जा रहे हो, जिस चीज़ की प्रोडक्शन आप कर रहे हो, कंट्री में आप अपने पूरे मुल्क के अंदर उसकी कितनी प्रोडक्शन आप कर सकते हो या उसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी मुल्क के अंदर हो रही है तो कितनी हो रही है? क्या वो प्रोडक्शन मुल्क के अंदर कोई एक्सीड तो लिमिट से तो नहीं जा रही है या किसी कम लिमिट पे जा रही है? अगर तो कम लिमिट पे जा रही है तो आपके पास बहुत बड़ा गैप है, आप जो मार्केट को ईज़िली फुलफिल कर रहे हो। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर रही है या मार्केट की नीड को फुलफिल कर रही है, तो फिर आपके पास कंपटीशन जो है वो सख्त हो जाएगा कि आप अपने आप को किस तरीके से मार्केट के अंदर सेट करते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर ही बात करेंगे और इसके नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर जो फर्दर रिसर्च है वो किस तरीके से होती है, डाटा एनालाइज कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर इस वीडियो के बारे में आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से आंसर करूंगा और आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।